यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वेद मंत्र कहता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारत भूमि पर देवताओं के निवास की बात पहले से ही आप सबको विदित है, लेकिन बीते दौर में अगर इस भारत भूमि की बात की जाए तो ऐसी घटनाएं यहां पे सामने आ रही हैं जो राष्ट्रीय शर्म का विषय हो सकता है। मणिपुर राज्य में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका सिर शर्म से झुका दिया, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा कि विश्व में भारत की फजीती हो रही है। एक दिन पूर्व ही राजस्थान के भीलवाड़ा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना में एक नाबालिग बच्ची को, एक 14 वर्षीय बच्ची को दुष्कर्म के बाद हत्या की गई पहले उसकी, उसके बाद उसे भट्टी में झोंक दिया गया। उसके परिजनों ने जब कंकाल की शिनाख्त की, उस कड़े और उसके कुछ जो आभूषण मिले उसके आधार पर, इस आधार पर उस बच्ची को पहचाना गया। लेकिन इससे बड़ी विडंबना देखिए कि जब उस बच्ची के परिजन जब राजस्थान पुलिस के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें टरका। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बाद में उन जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सिर्फ एक एएसआई को सस्पेंड किया गया है। क्या ये सिर्फ एक एएसआई के सस्पेंड होने भर की घटना है? क्या ये सवाल आपको अंदर से झकझोरता नहीं है? क्या ये घटना आपको अंदर से हिलाती नहीं है? क्या वो भीलवाड़ा की बच्ची आपकी बच्ची नहीं हो सकती है? क्या ये पूरे भारत देश की बेटी की बात नहीं है? क्या उस पूरे थाने को सस्पेंड नहीं होना चाहिए था? क्या उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं होना चाहिए था जिसने इस मामले को दबा दिया था, जिसने परिजनों की उस गुहार को नहीं सुना, उस बेटी की पीड़ा को नहीं समझा? क्या हम उस भारत भूमि की कल्पना को, उस राम राज्य की कल्पना को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? यह सवाल अब खुद से पूछने का वक्त है। राजस्थान में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी करने वाले कितने ही नेताओं से मेरा यह सवाल है, क्या आप इस देश में, इस राज्य में बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देंगे? माननीय जनप्रतिनिधियों, यह सवाल आपसे भी है कि आप अपनी अंतरात्मा को झकझोरिए और एसी कमरों से बाहर निकल करके देखिए कि बेटियां आज किस हालत में हैं, आपका राज्य किस हालत में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी ये मेरी अपील है। घटनाएं होने के बाद आपने क्या कार्रवाई की मायने नहीं रखता है, उससे पहले आपने बच्चियों को किस तरह सुरक्षा दी ये मायने रखता है। ये राजस्थान पुलिस की अंतरात्मा को झकझोरने वाला सवाल है कि क्या यह घटना सिर्फ एक एएसआई को सस्पेंड करने भर की है? क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को, ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या आप सिर्फ एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके मामले को दबाना चाहते हैं, या फिर ऐसी घटनाएं आपके लिए मायने नहीं रखती हैं? यह सवाल विपक्ष के लिए भी है कि आज आप कहां मुंह छिपाए बैठे हैं? आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं ऐसी घटनाओं के विरोध में? क्या ऐसी स्थिति में आपकी सरकार आती है या आप इस राजस्थान में सरकार बदल जाती है तो आपका चेहरा भी ऐसा ही रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? और प्रिय परिजनों, ये आपसे भी मेरी अपील है कि अपनी बच्चियों का ख्याल आप स्वयं रखिए। अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का ख्याल आप स्वयं रखिए, क्योंकि इस सरकार के बूते नहीं है ये बात। ना इस सरकार के, ना केंद्र सरकार के। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान पर ध्यान दीजिए। आप बार बार दूसरे राज्यों का उल्लेख करते हैं, बार बार आप कहते हैं कि फला राज्य में हमसे ज्यादा ऐसे मामले बढ़े हैं, हमको आंकड़े नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा की गारंटी दीजिए। कि ऐसे अपराधियों के साथ ही जो सरकारी कर्मचारी, जो पुलिसकर्मी इस तरह के मामलों को दबाता है, इस तरह की घटनाओं को दबाता है, उसे आप तुरंत सेवा से बर्खास्त कीजिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब आपकी संवेदनशीलता का पता चलेगा कि आप इस राज्य में बच्चियों की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक हैं या कितने आप इसके लिए तैयार हैं, कितने संवेदनशील हैं आप। और जो लोग अभी तक सोए हुए हैं उन्हें जाग जाना चाहिए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार हैं।